हेलो एंड वेलकम टू इन्फो हिल्स। पाइथन के सीरीज में आपका दोबारा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सीखना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का हार्ट है, यू नो। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फंक्शंस तो आपने पहले भी पढ़े हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन आपने देखा, इनपुट फंक्शन अगर आपने देखा, पर वो सारे के सारे फंक्शन जो थे वो प्री डिफाइंड फंक्शन थे। अब हम क्या करने वाले हैं, तो उसको आगे सीखने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। और वो क्या है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया n1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिया इंट और यहाँ पर किया इनपुट और यहाँ पर लिख लिया एंटर फर्स्ट नंबर। ये लिख लिया और फिर लिखा n2, यहाँ पर लिखा इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ये हमने लिख लिया। सो इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर। फिर हमने लिखा आर एस इज इक्वल टू n1 प्लस n2 एंड फिर हमने किया प्रिंट और प्रिंट यहां पर कर दिया हमने आर एस। ठीक है, तो जो भी लिखा है वो चलेगा। अब इसमें है क्या कि अब इस कोड को हम एक बार चलाएंगे, आउटपुट स्क्रीन पर क्या होगा। आउटपुट स्क्रीन अगर आप देखें तो इस आउटपुट स्क्रीन पर क्या होगा, ऐसे करके जो स्क्रीन है वहां पर लिखा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। आप एंटर प्रेस करेंगे, मतलब एक नंबर एंटर आप करेंगे। एंटर करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक नंबर जो है वो एंटर हो जाएगा n1 में। n1 में 10 आ गया। n2 वेरिएबल भी है। फिर आप यहाँ पर फिर से लिखा जाएगा एंटर सेकेंड नंबर। आप सेकेंड नंबर एंटर करेंगे, 20 एंटर करवा दिया और फिर एंटर प्रेस किया तो वो यहाँ पर स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, जैसे इसका जो भी रिजल्ट है 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा गया प्रोग्राम और लिखने के बाद यहाँ पर बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बार चल गया। इस प्रोग्राम को मैं दोबारा चलाऊंगा तो क्या होगा कि ये प्रोग्राम चलेगा और ये फिर से पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब पहली बार प्रोग्राम चलाया, एक बार जब प्रोग्राम चलाया तो यहाँ पर जब उसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर, नंबर एंटर किए गए और उसका रिजल्ट भी आ गया आपके पास। अब जो रिजल्ट आपके पास आ गया उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बंद ना हो और फिर से पूछे कि एंटर फर्स्ट नंबर और आप एक नया नंबर एंटर करें, फिर पूछे एंटर सेकंड नंबर, फिर एंटर करें और फिर रिजल्ट आए कोई ना कोई, 36 आ गया, कुछ भी आ गया, जो भी नंबर आपने एंटर किए हैं जिसके अकॉर्डिंग, और फिर पूछे एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, फिर से रिजल्ट आ जाए। अब ये जो है ये प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि देखो ये जो चीजें हैं जो लिखी गई है, यहाँ पे कोड लिखा गया है, ये 3 बार चल रहा है यहाँ पर लिखा तो एक ही बार गया है। अब 3 बार कैसे चलेगा? या तो मैं इसको क्या करूं, कॉपी और पेस्ट करूं यहाँ पर और फिर यहाँ पर पेस्ट करूं। पर आपके पास एक सोल्यूशन है कि इफ वी वांट टू रिपीट एनीथिंग, हम किसी भी चीज को रिपीट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है, लूप। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लूप लगा देंगे। लेट्स टेक, यहाँ पर लूप लगाई फॉर आई इन, यहाँ पर लिखा रेंज और यहाँ पर लिख दिया आपने 3। अब ये लूप कितनी बार चलेगी, लूप 3 बार चलेगी, 0 1 और 2 के लिए चलेगी। तो 0 1 2 के लिए चलेगी तो यहां पर क्या है कि 3 बार लूप चलेगी तो 3 बार ये कोड चलेगा, 1 2 एंड 3। तो ये कोड 3 बार चलेगा और ठीक है। अब 3 बार चलने के बाद क्या होगा, जो हम चाहते थे वो तो हो गया। उसके बाद जो लूप है वो फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही कंट्रोल लूप से बाहर आएगा और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया, मान लो हमने लिखा प्रिंट, यहाँ पर लिख लिया हेलो या लिख लिया इन्फो हिल्स लिख लिया हमने, ठीक है, ये लिख लिया। और ये लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इसके बाद फिर से यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे फिर से यहाँ पर चाहिए, मतलब इन्फो हिल्स आने के बाद ये स्टेटमेंट मुझे फिर से यहाँ पर चाहिए। तो अब तो लूप कामयाब नहीं है क्योंकि लूप तो फॉल्स हो चुकी है। तो क्योंकि एक बार लूप फॉल्स हो गई है, फॉल्स होने के बाद कंट्रोल बाहर आया है, बाहर कोई और स्टेटमेंट प्रिंट करवाई गई है या चलाई गई है, उसके बाद फिर से मैं चाहता हूं कि ये वाली स्टेटमेंट मुझे फिर से यहाँ पर चाहिए। अब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना मतलब कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पर फिर वही हुआ कि यार फिर वी हैव टू रिपीट इट, वी हैव टू कॉपी पेस्ट इट। तो स्टेटमेंट तो सेम ही है, देखने को प्रोग्राम आपका बल्कि लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए अब हुआ क्या कि
you need these statements but not only at one place, you need these statements but at different place. जैसे एक बार आपने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार ये जो कोड है जो मुझे बार बार चाहिए, पर चाहिए कहाँ पर, अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम के अंदर, एक ही जगह पे नहीं। तो क्यों ना हो कि उसको हम एक नाम दे दें। लेट्स सपोज हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे नाम दे दिया सम, और सम के आगे से ब्रैकेट लगा दिए और यहाँ पर हमने लिख दिया DEF। अब ये क्या बन गया, ब्रैकेट जहाँ लगते हैं उसके आगे क्या होता है, जो पैरेंथेसिस लगते हैं क्या होता है, वो फंक्शन। तो हमने ये क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। और अब ये कोड जो है ये सम फंक्शन के अंदर लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, ये इस कोड को अगर आप ऐसे लिख के चलाएंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप जब देखो, मान लो आपके घर पे कोई सामान लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, या कोई भी और चीज़, बाइक है आपके पास, अगर वो ख़राब हो गई, स्कूटी है अगर वो ख़राब हो गई, तो आप क्या मैकेनिक को सपना होगा कि वो बाइक ठीक करने आपकी आएगा या स्कूटी ठीक करने आएगा? क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आपको स्कूटी उसके पास लेके जानी पड़ेगी या उसको बुलाना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं, वो कोई भी काम नहीं करेगा, बाकायदा उसको स्कूटी ठीक करने आती है। सेम यहाँ पर ये समझ लो कि ये मैकेनिक है, पर अभी तक आप उसे बुलाया नहीं। तो जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो जो भी अंदर लिखा गया होगा वो कुछ नहीं चलेगा। हाँ, अगर पहले क्या था कि मैं पहले अगर इसको हटा दूं यहाँ से और इसको इंडेंट के हिसाब से यहाँ पर ले आऊँ स्क्रीन में, तो ये चलेगा, तो सिंपल चलेगा, क्योंकि मैंने कुछ किसी फंक्शन के अंदर इस कोड को नहीं डाला है। तो यहाँ पर क्या है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप सम। एक बार सम यहाँ लिख लिया, फिर कोई और काम किया, जैसे मैंने पहले लिखा प्रिंट, तो यहाँ पर लिख लिया प्रिंट, और यहाँ पर लिख लिया एक बार हेलो। ठीक है, बीच में इंटरप्शन आ गई, फिर से मैं लिख लिया सम, फिर से आपने कोई और काम किया, फिर से लिख लिया सम। अब इन दिस केस इस प्रोग्राम को अगर हम चलाएं तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये प्रोग्राम टॉप टू बॉटम ही कंपाइल होता है, तो सबसे पहले वो कंपाइलर देख करके आ जाएगा कि भाई ऊपर लिखा गया सम, ठीक है देख लिया। अब जब यह इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा, तो जब इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सम, और सम जो लिखा गया है वो यहाँ से क्या करेगा, पहले नीचे वाले स्टेटमेंट्स को भूल जाएगा और वो कंट्रोल यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल पहुंच गया और जो अंदर लिखा गया है वो होने लगेगा। तो जो लिखा गया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, दिस प्लस दिस, RS प्रिंट RS, और फिर कंट्रोल वहीं वापस आ जाएगा जहां से कॉल लगी थी। तो कॉल कहां से लगी थी, यहां से। फिर क्या करेगा, प्रिंट हेलो, हेलो फिर से आ जाएगा यहां पर। ठीक है, ओके। तो एक बार फिर देखा सम, फिर से कॉल लगाने में चला गया इसके पास, और फिर जो लिखा था वो होने लगा और फिर वापस वहीं आ जाएगा जहां से कॉल लगी थी। सेम यहाँ पर फिर से चला गया और फिर वापस वहीं आ गया जहां से कॉल लगी थी। तो क्या हुआ, आपने यहाँ पर देखा कि ये 1 2 3 बार चला, बट एट डिफरेंट प्लेसेस। ये नहीं कि एक ही बार ये कोड चल गया। जैसे लूप में क्या था कि वो एक बार चला, फिर दोबारा चला, फिर तीसरी बार चला, फिर लूप से बाहर आएगा। इस केस में क्या है कि यहाँ पर एक बार चला, फिर चलने के बाद वापस आया जहां से कॉल लगी थी, फिर कोई और काम किया गया, फिर से कॉल लगा दी गई, फिर कोई और काम किया गया, फिर से कॉल लगा दी गई। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन इज डूइंग। सो यू कैन से, अगर आप देखें तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज्ड फॉर द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। जो कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए यूज किया जाए, रीयूजेबिलिटी मतलब बार बार यूज करने के लिए, बट whenever and wherever required in the program, जब चाहिए जहां चाहिए वहां पर यूज करना अगर होगा तो आप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने साफ साफ एग्जांपल है। अगर आप प्रिंट फंक्शन को देखें तो प्रिंट को आप यहां भी लिखते हैं, प्रिंट को आप यहां भी लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, बट ये फर्क क्या है कि प्रिंट फंक्शन जो है वो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। सम फंक्शन जो हमने बनाया ये यूजर डिफाइंड है। ये सम फंक्शन जो है इसकी जगह पे कोई और नाम भी हो सकता है। आज तो आपको चलो ये लग रहा है कि फंक्शन भी मैंने बनाया, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और कॉल भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सेम ही प्रोग्राम में। इसे कहते हैं कॉल लगाना, फंक्शन को बुलाना। तो कॉल भी मैं लगा रहा हूँ, पर आगे जाके क्या होगा, हो सकता है कि ये फंक्शन किसी और फाइल में पड़ा हो और सम को जो कॉल लग रही हो किसी और फाइल से लग रही हो। जो जैसे प्रिंट फंक्शन के साथ हो रहा है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहीं और किसी फाइल में पड़ी है, और जो प्रिंट फंक्शन लिखा गया है, जो कॉल लगी है, वो कहीं और से मतलब यहाँ से लग रही है। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन। तो फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी कंटिन्यू हुआ है।
अगले वीडियो में हम फंक्शन के कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।